नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना की बात करेंगे इस वीडियो में। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनी इमारतों में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें, महज 1 साल में ही लाखों रुपए की लागत से बनी ये इमारत जो है पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। निवासियों ने ये भी बताया है कि दीवारों में दरारें आ चुकी है, छत से टपकता हुआ पानी, कमरों में सीलन और प्लास्टर उखड़ना ये बिल्कुल आम बात हो चुकी है। आपको बता दें, ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जिसमें सैकड़ों परिवारों का जीवन खतरे में पड़ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर संभाग से। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से साफ तौर पर विजुअल में देखा जा सकता है, एक बिल्डिंग है जहां पानी का रिसाव पाइपलाइन की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि पाइपलाइन लीकेज है, पर ये ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है। दर्शकों को बताएं कि महज 1 साल में ये हालत इतनी जर्जर कैसे हो गई। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे आपको कि नाथद्वारा की गौरव पथ जो रोड है, वहाँ पर जन आवास मुख्यमंत्री जन आवास बिल्डिंग बनी हुई है। ये इतनी घटिया सामग्री बनी हुई है कि पूर्व में भी हमने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके विधायक साहब विश्वराज सिंह निवास उसका उद्घाटन कर रहे थे। इसके दौरान ही वहाँ पर जो लोग थे उनके गांव में दीवारें टूट रही थी, टाइलें टूट रही थी, अलग अलग प्रतिभा अलग अलग टाइलें लगाई गई थी घर में पूरी। जब उद्घाटन ही नहीं हुआ था उस टाइम इसकी स्थिति जर्जर की तरह हो गई थी, टाइलेट टूटना, पानी का पाइपलाइन नहीं था। अभी हाल ही में जब हमने देखा तो पूरी बिल्डिंग एक तरह से जल रही थी। एक आम ऐसी स्थिति में वो कैसी चुकाकर, जिस आदमी ने, गरीब आदमी ने यहाँ पे जन आवास योजना में लिया है, उसको मिला है। ये क्या आपको एक तरह से बता दें कि जिस आदमी ने वो जो लाठी चलाता है, ठेला चलाता है, उस आदमी ने जन आवास योजना में भागीदारी ली है। ऐसी स्थिति है जगन्नाथ योजना में कि लोगों को जन आवास योजना जो ठेकेदार है उसमें इतना घटिया मटेरियल यूज किया है, जिससे लोगों को करीबन जिस आदमी ने अंदर काम किया है, उस आदमी जिस आदमी को मिला है, उस आदमी ने जो नगर पालिका में राशि जमा की है, उसके बावजूद उसने 1 से 1.5 लाख रुपए काम कराया। तो इतना घटिया मटेरियल, इसमें प्रशासन भी मिली भगत है कहीं कहीं। एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी स्थिति ये है कि 2 रुपया कमा कर उसकी घर गुजारा चलाता है, उसको रहने के लिए मकान की तैयारी होनी चाहिए। पर यहाँ तो नगर पालिका और ठेकेदार ने जो इतना भ्रष्टाचार किया है, आप देख सकते हैं विजुअल में एक बिल्डिंग पूरी चल रही है और उसकी जो पाइप लाइनें हैं वो अस्त हो चुकी है, एक टायरिंग लाइट कनेक्शन अस्त हो चुके हैं, उनके अंदर दरारें पड़ चुकी है। ये इस तरीके से इतना घटिया काम किया। विश्वराज सिंह जी ने कहा था कि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, रिपेयर करा के देंगे। तो ये देखो, बिल्डिंग अभी ओपनिंग ही नहीं हुई और रिपेयर करने की स्थिति हो गई। इस मामले में कहना चाह रहा हूँ। ठीक है प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपसे ये अब जानना चाहूंगी सीधे तौर पर कि अधिकारियों के ऊपर और ठेकेदारों के ऊपर जिन्होंने ये पूरा कामकाज करवाया है, अब उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई है? जी बिल्कुल, इसी प्रकार किसी कार्रवाई नहीं हुई है। ये भ्रष्टाचार प्रशासन और ठेकेदार के बीच मिला जुआ इतना बड़ा घोल है कि अब आम जन की आवाज को कोई उठाना नहीं जाता। इतना भ्रष्टाचार है, पूरी बिल्डिंग जर्जर रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग का पानी, इतनी बरसात का पानी आया, वो इतनी वो जो टंकी पड़ी वो टंकी लीकेज हो गई है। लोगों के लेटरिन के बाथरूम 1 साल ही पूरा नहीं हुआ। जब शुरुआत हुई थी तभी खबरें प्रकाशित की गई थी कि लोगों के जन आवास योजना दे रहे हैं, उस टाइम उसकी टाइलें टूट रही थी, लेटरिन की टाइलें टूट रही थी, पाइपलाइन टाइलें टूट रही थी। अभी भी इन लोगों गरीब आदमियों की कहती है सरकार सुनते हैं, नेता सुनते हैं, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता सरकार नेता सुनते हैं। सरकार नेता जरूर सुनते हैं। ठीक है, नेता जो आदमी, एक आम आदमी वोट देता है एमएलए चुनने के लिए, सरकार बनने के लिए, पर यहाँ तो भ्रष्टाचार की इतनी बू बड़ी है कि लोगों के, आम आदमी के आशाने पर लोगों ने कमाई करने के चक्कर में लाखों रुपए हड़प लिए और वो जो दिया है उनको आशाना, वो बहुत घटिया तरीके से। बिल्कुल प्रमोद, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये चीज साफ तौर पर विजुअल में भी देख पा रहे हैं। प्रमोद, आपसे मैं आखिरी सवाल में जानना चाहूंगी, ये जो सरकार है, सरकार की मैं बात कर रही हूँ, सैकड़ों परिवारों को जिस तरीके से ये घर जो है आवंटित किए गए हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह की पूरे जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, तो सीधे तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या आप सरकार किसी तरीके को कोई गारंटी देगी कि उनके जान के साथ कोई जोखिम नहीं होगा? कोई तरह की गारंटी मिलेगी? कौन देगा गारंटी? ये किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं। अगर आदमी कल मर जाए उस बिल्डिंग से, अगर कुछ अच्छी व्यवस्था बिगड़ जाए, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। पर हाँ, एक बात है, जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो ठेला गाड़ी चलाता है,
उसके जो जन आवास वही लोग लेते हैं जिनके पास रहने का आशाना नहीं होता। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल सही ठेकेदार कहा। जिससे मोटा मुनाफा कमाया है और गरीब आदमी के गले पर बैठ के उसका जो पैसा था वो खींच लिया और हर आदमी रहने गया, करीबन 1 से 2 लाख का उसने खर्चा किया, उसके बावजूद वो रहना जैसा हुआ। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर नागदरा विधायक को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। पर प्रशासन तो आंखें मूंदे बैठा है, इसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं चाहता है कि जनता को भला हो, आम आदमी का भला हो। सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, बैठे हैं, इसी से कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद क्या कह रहे थे, आखिरी बात आप क्या कह रहे थे, जारी रखिए। जी मैं बताना चाह रहे हैं कि हम प्रशासन और अधिकारी और ये जो लोग हैं नीचे वाले, ये ठेकेदार, ये लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। आम आदमी के जो आशियाने को उन्होंने नजरअंदाज कर रखा है। ठीक है, लोग बहुत बेचिती स्थिति उन लोगों की जो रह रहे घर के अंदर, इतनी बड़ी सीलन आ रही है, आप बिल्कुल हम साफ तौर पर प्रमोद देख पा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इस आज की खबर जो हमारी प्रकाशित हुई, हम चाहेंगे कि आप ये आपसे जब कोई विभागीय अधिकारी की बात हो या कोई भी सरकार के कोई कर्मचारियों से, तो ये वीडियो आप जरूर दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह के मुद्दे हम हमेशा प्रमुखता से उठाते हैं और ये मुद्दा भी जरूर लंग लाएगा। प्रमोद जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से हमारे साथ थे, जिन्होंने एक कहते हैं ना कि संवेदनशील मुद्दे को उठाया, पर बड़ा ही जरूरी एक अहम मुद्दा उठाया। साफ तौर पर मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहूंगी एक बार फिर से कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग है जहां मुख्यमंत्री जन आवास योजना की ये बिल्डिंग है, इमारतें बनाई गई थी। पर ये महज 1 साल की हालत आप देख रहे हैं, पानी रिसाव हो रहा है। सोचिए पानी बाहर रिसाव हो रहा है तो अंदर क्या हालत होगी। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो वहां पे रह रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं साफ तौर पर कि किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।